साल 1983 का वर्ल्ड कप था। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा 303 रन कपिल देव ने बनाए थे। पूरा टूर्नामेंट का टॉप स्कोर 175 रन कपिल देव ने मारा था। कपिल देव ने वर्ल्ड कप में 12 विकेट भी झटके थे, मतलब कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। गुजरात के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री को भी कुछ ऐसा ही माना जा सकता है। प्रधानमंत्री पद की व्यस्तता और अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद नरेंद्र मोदी ने गुजरात में बीजेपी के कैंपेन को फ्रंट से लीड किया और ऐसा किया कि पूरे गुजरात का चुनावी मूड सेट कर दिया। गजब का क्रेज, गजब की लोकप्रियता, रैलियों में खचाखच भरे शामियाने, और रोड शो में भारी भीड़। मोदी जहां भी गए मैजिक कर दिया। मोदी के मेगा कैंपेन की वजह से गुजरात में बीजेपी का माहौल सेट हो गया है। प्रधानमंत्री ने कैंपेन को खुद लीड किया और दोनों चरणों में धुआंधार प्रचार किया। पीएम ने प्रचार की शुरुआत चुनाव से ठीक पहले नहीं, बल्कि 8 महीने पहले ही शुरू कर दी थी। प्रचंड जीतनी जाहिरात छे भाइयों। 8 महीने पहले यूपी में शानदार जीत के बाद ही पीएम मोदी ने मिशन गुजरात की शुरुआत कर दी थी। यूपी के अलावा 2 राज्यों में जीत मिलने के बाद दूसरे ही दिन पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात आए थे और एयरपोर्ट से कमलम तक उन्होंने मेगा रोड शो किया था। और इसी मेगा रोड शो के दरमियान ही पीएम मोदी ने गुजरात पर अपनी नज़र दौड़ा दी थी और उसके बाद पीएम मोदी की सक्रियता गुजरात में और तेजी से बढ़ गई थी। लेकिन बीते 2 महीने में मोदी ने बीजेपी के लिए समा बांध दिया। 60 दिन में 61 कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, 4 मेगा रोड शो किए और लगभग राज्य की 100 विधानसभा सीटों को कवर किया। मोदी की मौजूदगी ने गुजरात में चुनावी माहौल बना दिया है। 8 महीने पहले से ही प्रधानमंत्री ने गुजरात में ऐसे अपनी सक्रियता बढ़ाई कि मार्च से लेकर नवंबर के महीने तक मोदी ने गुजरात के 33 में से 30 जिलों का दौरा कर लिया। लेकिन चुनाव आने के बाद मोदी की कारपेट कैंपेनिंग ने तो मानो पूरा का पूरा गेम प्लान बनाया और विरोधियों को अपने ही पिच पर खेलने को मजबूर कर दिया। ईमानदारी से तुम्हारी सेवा करी हो तो वोट आपजो भाइयों। पीएम मोदी ने गुजरात चुनाव से पहले पूरी चर्चा को खुद के इर्द गिर्द समेट दिया। आ गुजरात मैं बनाव्यू छे। अक्टूबर को जब मोरबी में ब्रिज हादसा हुआ, तब भी प्रधानमंत्री मोरबी पहुंचे और हादसे की तमाम चीजों को देखा और मदद के निर्देश दिए। इस दौरान पीएम मोदी की आलोचना भी हुई, लेकिन पीएम मोदी ने इसे कर्तव्य से जोड़ दिया। विपक्ष जिस मुद्दे को भुनाने की फिराक में था, उसे मोदी के पब्लिक कनेक्ट ने विपक्ष के हाथ से छीन लिया। गुजरात चुनाव में विरोधियों ने मोदी को बार बार निशाने पर लेने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बार का धुआंधार पलटवार किया। भाइयों बहनों, આપણે જાણીએ છીએ કે આ કોંગ્રેસ પાર્ટી એ રામના અસ્તિત્વને સ્વીકાર નથી કરતી। એવી કોંગ્રેસ પાર્ટી મને ગાળો બોલવા માટે રામાયણમાંથી રાવણને લઈ આવી। બોલો। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में बीजेपी की 7वीं जीत को सुनिश्चित करने के लिए अपने काम तो गिनाए, लेकिन विरोधियों पर प्रचंड प्रहार भी किया।
27 सालों से गुजरात में सत्ता पर रही भारतीय जनता पार्टी के सामने एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद पीएम मोदी के दौरों से कितना फायदा होगा वो तो चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। पर पीएम मोदी के लगातार गुजरात दौरों की वजह से मीडिया में नेगेटिव कवरेज की जगह पीएम मोदी की रैलियां छाई रही और मोरबी के हादसे के बाद जब भाजपा संकट में थी तब भी पीएम मोदी के दौरों की वजह से भाजपा संकट से बाहर निकली। इसके अलावा पीएम मोदी के लगातार दौरों की वजह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भी मीडिया कवरेज कम मिला। अपने चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने भी विकास और आतंकवाद के इर्द गिर्द अपने चुनावी अभियान को केंद्रित रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान अपने मुद्दों को बहुत ही सलीके से चुना। उन्होंने नारा दिया, नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़ेंगे। इसके अलावा एक और नारा दिया, ये गुजरात मैंने बनाया। G20 की अध्यक्षता भारत को मिलने का उल्लेख भी अपने भाषणों में करते रहे। पीएम ने अपना चुनावी अभियान वलसाड से 6 नवंबर को शुरू किया। पीएम मोदी ने इसके बाद 2 दिसंबर तक कुल 38 चुनावी सभाओं को संबोधित किया और 4 बड़े रोड शो किए। पीएम मोदी ने अपने चुनाव प्रचार अभियान का समापन भी आखिरी दिन अहमदाबाद में रोड शो के जरिए किया। इस दिन 39 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। रोड शो के बाद नगर देवी मां भद्रकाली के मंदिर में गए और पूजा अर्चना के साथ जीत का आशीर्वाद मांगा। अब देखना होगा कि कैंपेन पावर हाउस नरेंद्र मोदी की यह स्ट्रैटेजी कितनी काम आती है। क्या पार्टी अपने मिशन 150 को छू पाती है या फिर कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। टीम न्यूज़ नेशन।